Hello friends, today we will okay. I have this video. Today we will learn about nutrition in animals. Now we will explore which of these all four of them. Now in the page I have food component. Let's read about it. कार्ब एक मिनट पहले मैं अपना ब्रश ले लूँ. Okay, so carbohydrate, fats, protein, vitamins, and minerals are the complex food component that cannot be utilized in body unless they are broken down into simpler substances. The process of breaking down of complex food component into simpler forms is called digestion. कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रोथ में और किन किन में एनर्जी गिविंग में. तो जो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. सो फर्स्ट इज अवर डाइजेशन. द फर्स्ट टॉपिक इज अवर डाइजेशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? दैट So let me explain you. Do you know the steps involved in the process of digestion? क्या आपको पता है कि जो steps है involved digestion में, क्या आपको steps पता है digestion के जो digestion में involve होते हैं? नहीं? अगर हाँ तो प्लीज यानी कि फूड को अंदर लेना और उसे ईट करना इज कॉल्ड इंजेशन. दिस इज फॉलोड बाय डाइजेशन. ओके. The digested food is then absorbed in the wall of the small intestine and this process it called absorption. यानी कि जो फूड है जो ऑब्जॉर्ब्ड होता है वॉल यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो एब्जॉर्ब होता है जिससे हमें एनर्जी भी मिलती है और उसी को बोल तो next page. For growth and other function, फाइनली जो लास्ट स्टेप है द अनडाइजेस्टेड फूड इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इजेशन. यानी कि जब वो हमारी बॉडी से थ्रू आउट हमारी बॉडी से निकलता है बाहर निकलता है जो वेस्ट है उसे बोलते हैं इजेशन. दी स्टेप टेक प्लेस इन ऑल एनिमल्स. यानी कि एनिमल्स में भी स्टेप्स होते हैं वेदर दे आर सिंपल सिंगल सेल्स हाईली और कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेल्ड एनिमल्स. यानी कि learn all that ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. These are the three steps which is move left to right. Okay, so thus animals आगे पढ़िए. Food. So now 2.1 mode of taking food. The ways
As bees, butterflies have special mouth part to suck nectar from plants. Smaller animals such as Hydra, Paramecium, ये क्या है? सिंगल सेल्ड. कौन कौन से? ये जिस पे हमने अंडरलाइन करा, हाइड्रा एंड पैरामीशियम. ये अपने टेंटिकल्स एंड सीला, यानी कि टेंटिकल्स जो इनके बॉडी के कान जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे कान, ये इसको नेक्स्ट आप लोग देखिए इधर. ओके, रिस्पेक्टिवली यानी कि सेम मामले में हम लोग बोले तो फॉर इंजेस्टिंग फूड स्नेक सैलो देयर फूड होल, यानी कि उनके कोई दांत वात तो होते नहीं हैं, ये पूरा कच्चा ही निगल लेते हैं. द बीक ऑफ अ बर्ड हेल्प्स इट, यानी कि जो बीक है बर्ड हेल्प्स इट इधर से बर्ड्स का शुरू होता है, इधर से वो अपने कैच कर लेते हैं. नेक्स्ट देखिए हमारे ह्यूमन बींग्स का. एंड सम अदर मैमल्स टेक इन फूड थ्रू देयर माउथ. सम वाटर एनिमल्स फिल्टर स्मॉल फूड पार्टिकल फ्लोटिंग एंड फीड ऑन देम, यानी कि जो अंदरूनी मतलब पानी में रहते हैं वो मतलब कैसे भी करके फिल्टर करके उस खाने को छोटे छोटे अपने खुद फीड रहते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट पेज. Thus we have learned that the mode of taking in or ingesting food is different in different animals, although the basic process of digestion is the same in all animals. However, there are many small microscopic animals which लिस्ट एनिमल. तो मैं इतनी जल्दी इसलिए पढ़ती गई क्योंकि पहले पढ़ना चाहिए, फिर उसको अच्छे से समझ के ही बताना चाहिए. हम इसे अच्छे के समझ से बताती हूँ. तो इसमें था टेकिंग या इंजेस्टिंग, यानी कि खाना अंदर लेना, तो अलग अलग होता है. किसी के पास माउथ नहीं होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता है. हमारे डाइजेशन के लिए हमारे तो कुछ एनिमल्स अपने अलग अलग तरीके से ही अपने फूड को इंटेक या इंजेस्ट करते हैं. लेकिन जो डाइजेशन का पूरा फॉर्म होता है, डाइजेशन के बाद डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एनीथिंग, वो सारी इनका सेम. जो न्यूट्रिशन हमारे अंदर अमीबा है, अमीबा मतलब सॉरी कि अमीबा एक सिंगल सेल्ड होता है, पैरामीशियम, हाइड्रा ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं. अभी हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में कि वो कैसे अपना फूड इनटेक करता है. ठीक है, भेजना है. ठीक है, तो डू यू नो वट इज़ अमीबा एंड वेयर इट इज़ सीन, यानी कि क्या होता है अमीबा, कहाँ मिलता है ये अमीबा, कैसे इसको पाया जाता है. मतलब हम लोग इसे, अगर हम लोग किसी भी समुद्री इलाके में जाते हैं या फिर किसी भी इलाके में, एनीथिंग इलाका जहाँ पर छोटा मोटा पॉन्ड भी हो, यहाँ तक कि कहीं बाल्टियाँ भी आपकी भरी होती हैं आपके बाथरूम वॉशरूम में, या लेक या पॉन्ड में जाओ में एलगे के बारे में. एलगे को आप प्रीवियस देखना, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है अगर आपको नहीं पता तो.
आप उसमें एल्गी करके एक चीज़ होगी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, वो क्या है, स्लिपरी होती है। उधर की जगह में वो अमीबा ना ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उधर का थोड़ा गंदा सा पानी होता है, तो उसमें बैक्टीरिया तो रहेंगे ही। आप थोड़े बहुत लेक में जाओगे, उधर अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा ये ज़रूर होगा, क्योंकि और हमें वो दिखते भी नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। करोड़ों, बिलियनियर, ट्रिलियनियर हमारे अंदर सेल हैं, तो इसीलिए हम लोग इतने बड़े दिख जाते हैं एक दूसरे को। बट अगर हम लोग अमीबा, पैड्रा, परमिशन की बात करें तो वो लोग हमें नहीं दिख पाते हैं। तो ये इधर ही हम लोग चैप्टर ख़त्म करेंगे अमीबा के पढ़ने के बाद। मैंने इधर आपको 2 क्वेश्चंस पूछा, हमको दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में देंगे, एंड द नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं एनिमल फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेस यानी कि यूँ ही जो पॉन्ड होते हैं, छोटे छोटे लेक होती हैं, इन सब में इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, राइट। एक सेल मेम्ब्रेन होता है इनका, जहाँ से फूड इनटेक भी कर सकती हैं। राउंड न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट साइटोप्लाज्म, यानी कि जो स्मॉल बबल्स होते हैं, जैसे फूड वैक्यूल बोलते हैं, जिससे वो फूड इनटेक एंड इगेट करते हैं। मोस्ट अमीबास हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, बड़ा छोटा। अभी आप एक पार्ट 2 में आप देखेंगे, एक मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, तो आप उसमें देखिएगा। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हो ना, रुको, क्या है अमीबा, ये अभी इतना बड़ा दिख रहा है आपको, ये तो डबलेस्ट माइक्रोस्कोप से देखा गया है कि बहुत बहुत ज़्यादा महीन होता है, आपको दिखेगा भी नहीं। मतलब एक चींटी भी होती है ना, वो भी मल्टी सेल या कॉम्प्लेक्स सेल्स की होती है, लेकिन ये तो सिंगल सेल यानी कि एक सेल होता है। ये 1 mm से भी आधे से भी आधा बहुत ज़्यादा छोटा है, यू कांट इमेजिन दैट। सो लेट्स होते हैं ना, ये ऐसे जिसके ये होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पैसिडोपेडिया, पैसिडोपॉड्स, और इन अमीबा को पैसिडोपेडिया भी बोला जाता है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये इन्हें क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जहाँ से डाइजेस्ट होता है फूड। अब एक इसके में एक सेल होता है, उसके क्या बोलते हैं, this video part 1. Thanks a lot, and comment below the 2 questions which I have given you, and in the next video I will sponsor the names to you, and have a big thumbs up with comment below. Thanks a lot. Bye bye, take care. Part 2 is coming soon.